नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर अपना व्यू बताऊंगा कि मंडे को क्या संभावनाएं हैं और इसे आप पूरी तरह से अच्छे तरीके से देखिएगा दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि आज मैं कुछ अलग तरीके से एनालिसिस करने वाला हूं और आपको कुछ समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि उससे आप कुछ सीख सके, कुछ समझ सके। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज लेके आया हूं, जो कि देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। उससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में जो भी हम स्ट्रेटजी या जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा और उसका बेनिफिट आप लेते रहेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावनाएं हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है, ये आवरली चार्ट है। आप देखेंगे कि हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये पैटर्न जो बना था, ट्रायंगल पैटर्न, आप देखोगे इसका ब्रेकआउट जहां पे था वहीं पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। तो परसों वो ब्रेक होने के बाद और इसके बाद 60 का RSI ब्रेक होने के बाद देखिए कितना बड़ा मूव दिया। ये आप समझो कि रफली 9150 से लेके कल इसने 9481 पॉइंट का टारगेट दिया। तो है जैसा कि आप देखते हैं, ये ट्रायंगल पैटर्न का ये टारगेट कंप्लीट हो गया। अब आगे की क्या बात है, आगे आप देखोगे तो देखिए आवरली चार्ट पे यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद ये आप देखिए, ये इन्वर्टेड हैमर, ये कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर बनाया। और दूसरी बात, आप एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए, मैं इसे सबको डिलीट कर देता हूं और आपको एक RSI डाइवर्जन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, और यहाँ पे 60 मिनट के चार्ट पे RSI डाइवर्जन, RSI डाइवर्जन, तो ये देखा आपने। तो अब क्या संभावनाएं हैं निफ्टी की या बैंक निफ्टी की। तो हम पहले निफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी को है। तो आप देखो, यहां से ये नीचे जाने की संभावना निफ्टी की है और पहला सपोर्ट कहाँ, सपोर्ट जोन इसका जो है वो निफ्टी का सपोर्ट जोन आप देखोगे तो ये है 9323 से लेकर 9361। ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। अगर निफ्टी के ऊपर जाना होगा तो हो सकता है एक बार यहाँ तक आके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर इसके बाद में ये ऊपर की तरफ बढ़े और उसके बाद यही फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा। ये रेजिस्टेंस के बाद फिर अगला जो रेजिस्टेंस जोन आएगा, आप हमेशा ये ध्यान दिया कीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है। जैसे ये 9615 से 9567, ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगी बैंक निफ्टी तो उसके बाद में इसका जो अगला टारगेट होगा सीधा सीधा 9764 और उसके बाद में फिर 9876 प्लस ऊपर जाएगा। लेकिन क्या लगता है आपको, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे की तरफ आना चालू हुआ तो यहाँ पे एक मेजर जो मैंने बताया सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटने के बाद फिर निफ्टी की दौड़ सीधे सीधे यहाँ पे 9150 के करीब, और ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर ये
सपोर्ट जोन आएगा निफ्टी के लिए। 9113 से लेके 8971 ये सपोर्ट जोन है। ये टूटने के बाद नीचे की तरफ होगी। लेकिन मंडे को क्या संभावना है ये मैंने आपको अभी निफ्टी के ऊपर बताया। उसके साथ में मैं अभी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी भी आप देखिए, आप देखेंगे तो 60 के ऊपर ही जा रहा है और इसके लिए भी आके ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है इसने, ये रेजिस्टेंस जोन था बैंक निफ्टी के लिए। तो फिर से आया यहीं पे ये जोन पे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इसके नीचे ही क्लोजिंग की है। तो इसके लिए सपोर्ट क्या है? तो बैंक निफ्टी के लिए मैं बताऊं आपको, ये एक मेजर सपोर्ट जोन है 18,660 का। ये अगर टूटेगा तो फिर बैंक निफ्टी सीधा आपको पहला टारगेट बैंक निफ्टी का ये रहेगा 18,152 एंड दूसरा टारगेट होगा 17,537 का। बीच में छोटे छोटे टारगेट है लेकिन आवरली चार्ट है तो उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और अगर मान लीजिए कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है बैंक निफ्टी तो फिर इसके लिए क्या टारगेट होगा अगला? तो रेजिस्टेंस टूटने के बाद इसका जो अगला टारगेट होगा वो 19,937 और उसके बाद में ये होगा 20,587। फिर इसके बाद ये गैप फिल होगा ये, और फिर उसके बाद में ये कुछ दिनों में होगा, आने वाले कुछ दिनों में। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन की बात मैं कर रहा हूँ। इसे आप ध्यान दे दीजिएगा इस चार्ट को कि यहाँ से बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन से अगर मूव करेगी तो ये सपोर्ट मिलेगा इसको 18,660 का। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो सीधा बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव करेगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। और दोस्तों जो मैंने आपके लिए सरप्राइज बोला था, तो मैंने बैंक निफ्टी में खास तौर से इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको मैं बताना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे में कैसे आप ट्रेड करके डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 15% ROI जस्ट 15 मिनट में। आज का मैं बताना चाहूंगा कि आज एक एंट्री मिली थी जिसमें एंट्री था उसका 18,951 का और टारगेट हमने छोटा रखा था 18,977 का और स्टॉप लॉस था प्लस था, जिसमें पहले टारगेट 130 का था और फिर उसके बाद में रिवर्स सेल में एंट्री मिली जिसमें आप देखोगे 475 पॉइंट मिला टोटल और बाई में 130 पॉइंट मिला। 10 लाख से हमने सेल किया था। 10 लाख का कास्ट है सिर्फ 35,000 और जो ROI जनरेट हुआ दोनों का मिला के 35,000 के इन्वेस्टमेंट पे जो मिला 12,100, 35% ROI। तो दोस्तों इस हिसाब से हम इंट्राडे बेसिस पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी, खासतौर से बैंक निफ्टी में कैसे आप 15 मिनट के अंदर 15% इनकम जनरेट कर सकते हो, ये हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। हमारी एक स्ट्रेटजी है जटपट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसमें और भी स्ट्रेटजी हम सिखाएंगे, जिसमें ये एक बोनस है जिसका कास्ट है 15,900 रुपीज, लेकिन अभी हमने 5,900 रुपीज रखा है। सिर्फ 5,900 रुपीज लगा के डेली बेसिस पे आप 12,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।